वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इजी टू लर्न चैनल। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बाकायदा फार्मूलेज को कंटिन्यू रखेंगे। हमने 45 फार्मूलेज इम्प्लीमेंट किए हैं और इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लाई किए हैं कि हम उससे किस तरह अपना काम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आ गए हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने यहाँ पर ये फार्मूलेज लेके हैं कि आज हम इन फार्मूलों को इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह काम करते हैं। ये हमारे साथ ज़्यादातर अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। हमारे पास पहला फार्मूला है SLN, स्ट्रेट लाइन, DBS, DB, लैन, PMT, रेट, NPR, PV, लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, लार्ज और स्मॉल। अब हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और किन पर्पज़ के लिए ये यूज़ होते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है SLN, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज़ है जो हमने ख़रीदी है जिसकी लाइफ टाइम हमारे पास 2 साल हो, 3 साल हो। तो हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी 1 साल की वो कितनी प्राइस है कि हम इसको 1 साल यूज़ करेंगे, कितनी उसकी फिर प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब हम उसको फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ की है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लैपटॉप की, सॉरी, पर हमारे पास इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मैं यहाँ पर लैपटॉप ले लेता हूँ। मैंने उसको ख़रीदा था 15,000। उसकी हमारे पास लाइफ कितनी है? हमारे पास इसकी लाइफ है 5 ईयर। और अभी इसकी कीमत कितनी है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 8,000। तो अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन मालूम करूँगा कि इसमें किसने मतलब एक ईयर की इसमें कितनी डिफरेंस हो सकती है। जब यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा SLN, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट इसकी ये है, फिर उसके बाद हमारे पास सेलवेज है कि अभी उसकी कितनी प्राइस है, और उसके बाद हमारे पास बात आती है लाइफ की। तो हम क्या करेंगे, फिर 1,50,000 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1,400 इसकी 1 ईयर की क्या है। जब हम इसे 5 ईयर इस्तेमाल करेंगे और तो हमारे पास इसकी 1,400 इसकी 1 ईयर की क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद हमारे पास ये था शॉर्ट लाइन। तो हम इसके बाद हमारे पास है DB से हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की कितनी इसकी प्राइस कम होगी, और सेकंड ईयर की कितनी प्राइस कम होगी, और थर्ड ईयर की उसकी प्राइस कितनी कम होगी। तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर और यहाँ पर सेकंड। तो अब मैं इस्तेमाल कर देता हूँ कि DB। हम कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये कॉस्ट है, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सेलवेज, उसके बाद हमारे पास उसकी है लाइफ, और इसके बाद हमारे पास ये कह रहे हैं कि पीरियड मतलब पहले साल की मालूम करना चाहते हो या दूसरी साल के। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले साल के मालूम कर देता हूँ कि कितनी इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर जब हमने उसको ले लिया, 1 साल इस्तेमाल कर दिया, तो उसकी प्राइस कितनी कम होगी, 1,770। इसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। अब दोबारा मैं दूसरे साल की मालूम करना चाहता हूँ, इक्वल टू DB। यहाँ पर हम कॉस्ट, सेलवेज, लाइफ और हमारे पास है पीरियड। अब इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 1,561। तो इसमें डिफरेंस आती है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज होगा कि 1 ईयर में हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो गई 1,770, तो दूसरे में भी इसी तरह इसके बराबर होनी चाहिए थी। वो इसलिए नहीं हो गई कि हमारे पास उसकी प्राइस अब क्या हो गई है, 1,770 कम हो गई है पहले साल में। तो उसकी प्राइस हमारे पास बनती है वो टोटल कॉस्ट उसकी
13,300 समथिंग बनती है। तो उससे फिर ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1,561 उसकी प्राइस रहती है। तो ये था हमारे पास डीबी का काम। अब हमारे पास बात आती है लेन की। लेन क्या करता है कि आप जो टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको क्या करता है, ये काउंट कर देता है और उसकी वाइट स्पेस कैरेक्टर को, जिस तरह ब्लैंक स्पेस होता है उसको, और इस तरह जो कैरेक्टर है उसको काउंट कर देता है। तो आप के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो हम काउंट से भी कर सकते हैं, काउंट में हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस को हम अलग काउंट कर सकते हैं और इसके अलावा कैरेक्टर को अलग काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लेन में क्या होता है कि हम दोनों को इकट्ठा ही क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि कितने हैं सारे के सारे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा जिस तरह के तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखे कि शायद अफरीद इज़ माई फेवरेट प्लेयर। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा कि इक्वल LEN लेन। हम क्या करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट सेलेक्ट करो, इस सेल को सेलेक्ट करो, ओके कर दो। तो आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 28 कैरेक्टर हैं, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर भी हैं और इसके अलावा स्पेस भी हैं। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। आते हैं PMT की तरह के PMT किस तरह काम करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लेके हैं। जिस तरह हमारे पास है मोबाइल लोन पे लिया है, उसकी कीमत है 30,000, इंटरेस्ट रेट उसने लगाया है 3% और इसको कितने महीनों में पे करना है वो है 15। और अब हम इसकी EMI मालूम करते हैं। EMI का मतलब यह है कि इंटरेस्ट इक्वली मंथली इंटरेस्ट रेट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे PMT। उसके बाद ये हमसे रेट मांग रहे हैं कि मतलब कितनी % उसने लगा लिया है, आप उसको पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास ये, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटली तो हमारे पास ये है। फिर उसके बाद हम फ्यूचर वैल्यू 0 लगाएंगे, उसके साथ हमारा काम नहीं है। फिर उसके बाद हमसे मांग रहे हैं कि एंड ऑफ द पीरियड आप देना चाहते हैं या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आप देना चाहते हैं। तो मैं 0 लगा लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये 0 किस तरह काम करते हैं और 1। तो आप देख सकते हैं कि हम एनुअली मंथली इसको 2,513 रुपीज़ इसको ऑनर को पे करेंगे। तो आप अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ तो क्या होगा। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। हमारे पास इसकी वैल्यू है 2,513। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 तो फिर क्या होगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि 2,439.80। तो हमारे पास तकरीबन 60-70 रुपीज़ का इसमें क्या होता है, फ़र्क आता है। तो आप जिससे भी क्या करते हैं, पहले तो इसे लेना नहीं चाहिए इंटरेस्ट पे। आप इंटरेस्ट पे कोई चीज़ ख़रीद लेते हो तो आप क्या करें, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड उसको क्या करें, पेमेंट करें, उससे आपको फ़ायदा होता है। जब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या हमारे पास 70 रुपीज़ का क्या आता था, इक्वल टू हम लगाएंगे, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह डिफरेंस आता है, कितने पैसों का आता है। तो इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15। हमारे पास ये 15 मंथ्स हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई हमारे पास 70 इसमें फ़र्क था, तो इसमें 70 लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप इसको जो सारे 3,000 रुपीज़ आपको पे करेंगे, तो आप अगर एंड ऑफ द पीरियड आप देंगे तो आप इतने पैसों का नुकसान करेंगे। 1,050 आप क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे करेंगे उसको इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आप क्या करेंगे 1,050 रुपीज़ आप क्या करेंगे, बेनिफिट्स आपको होगा। तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप जब भी पे करेंगे उसको तो आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड करेंगे, तो क्या होगा, आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। हमने PMT कर दिया कि PMT का काम क्या था और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ये रेट क्या है और NPR क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट और NPR। तो रेट का मतलब है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, आपको बताया गया है कि आप मुझे हर महीने 2,439 रुपये क्या करेंगे, पे करेंगे। तो आप मालूम करना चाहते हैं कि इसने परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कितना लगाए हैं, तो आप यह कर सकते हैं रेट से मालूम कर सकते हैं कि कितना है। तो मैं यहाँ पर
मालूम करना चाहता हूँ। तो इक्वल रेट नंबर ऑफ पीरियड मांग रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे पीएमटी पेमेंट मांग रहा है। पेमेंट ये है जो हम हर महीने उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू, और वो भी क्या करेंगे, ज़ीरो लगा लेंगे। तो हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ गया है कि आप कितनी % उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये था हमारे पास इंटरेस्ट रेट के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते थे, वो हमारे पास रेट है। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ़ पीरियड, अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये नहीं दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं दिया है, आप मालूम करना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप मुझे 2439 रुपये पे करेंगे और इंटरेस्ट रेट ये हैं और टोटल पैसे ये हैं। तो आप मालूम करेंगे कि मुझे इसको मैं ये पैसे कितने महीनों में इसको क्या करूँगा, पे करूँगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये क्रॉस हो गएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो पीरियड नंबर ऑफ़ पीरियड था वो हटा दिया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इन नंबर ऑफ़ पीरियड, ये हमारे पास रेट मांग रहे हैं मतलब परसेंटेज, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद हमसे पेमेंट, फिर उसके बाद कॉमा। तो ये हमारे पास कॉमा, फिर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 0, फिर हमारे पास कॉमा, फिर हमारे पास एंड ऑफ द पीरियड। तो क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, 15 मंथ में ये पैसे उसको पे करेंगे। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ़ पीरियड का फार्मूला। अब हम आते हैं पीवी की तरफ के पीवी किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं पीवी लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वैल्यू है मोबाइल की, तो वो कितने हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया हो हमें और पीरियड दिया हो और EMI दिया हो। तो हम इससे किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है जो चीज़ हमने लोन पर ली है। तो हम लगा लेंगे इक्वल पीवी, फिर उसके बाद हमारे पास ये रेट में मांग रहा है परसेंटेज, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ पीरियड लगा लेंगे, फिर उसके बाद हमसे पेमेंट जो हम ये हर महीने इसको क्या करेंगे, पे करेंगे। उसके बाद कॉमा, फ्यूचर वैल्यू 0, फिर कॉमा, फिर 0, फिर एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि 29,126 तो हमारे पास राउंड में आता है। तो आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो ये आपको आसानी के साथ पे समझ। तो हमारे पास 30,000 जो है जो इसको पे करेंगे। तो अब हमारे पास बात आती है कि ये हमारे पास हो गया पीवी। अब हमारे पास बात आती है लेफ़्ट, राइट और मिड की। तो हम मिड, राइट, लेफ़्ट ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, इजी टू लर्न मेरे चैनल का नाम है, तो मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ये लेफ़्ट किस तरह काम करता है तो राइट किस तरह काम करता है। तो इक्वल लेफ़्ट लगा लेंगे, फिर टेक्स्ट। तो ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट कौन सी हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके साथ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह काम करता है, और इसके साथ फिर हम अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद कॉमा कर देता हूँ। ये फिर आप लेफ़्ट का मतलब ये है कि आपने जो टेक्स्ट लिए हैं जिस तरह मैंने लिए हैं इजी टू लर्न, लेफ़्ट में हमारे पास आता है इजी, और सेंटर में हमारे पास आता है टू, और राइट में हमारे पास आता है लर्न। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लेफ़्ट में जो वर्ड हैं वो चाहिए, तो आप उसको किस तरह ले सकते हैं। तो हमारे पास इसमें एक फॉर कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फॉर लिख लूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, बॉडी क्लोज कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या कर दिया, इजी को यहाँ पर शो कर दिया। तो इसके साथ हमारे पास बात आती है राइट की। तो राइट भी इसी तरह काम करता है जिस तरह लेफ़्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है, वैल्यू राइट से वैल्यू लेता है। जितनी भी आप कैरेक्टर की लेना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 कैरेक्टर की चाहिए, चलो तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 3 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ, ये मैंने 30 लिखा है, तो इस वजह से ये सारा की सारा यहाँ पर
आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं राइट पे जो आखिरी 3 कैरेक्टर थे, जिस तरह ARN, ये क्या कर दिया है इसने, और यहाँ पर शो कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास बात आती है मिड की। मिड इन दोनों की तरह काम करता है, लेफ्ट और राइट की, लेकिन ये क्या करता है, दरमियान से वैल्यू को यहाँ पर शो करेगा। तो इक्वल मिड हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि हम इसको वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर आप एक से ज़्यादा वैल्यू देंगे। नंबर 1 आप दे सकते हैं, नंबर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 2, फिर उसके बाद कॉमा देता हूँ, फिर उसके बाद देता हूँ मैं 6। तो अब मैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या दे शो कर दिया है, ASY। तो ये आपको बताता है कि आप किस कैरेक्टर से लेके किस कैरेक्टर तक क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप ये कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जिस तरह मैंने लिखा कि मुझे 2 कैरेक्टर से लेकर 6 कैरेक्टर तक चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। तो ये था हमारे पास लेफ़्ट और राइट और मिड, तो इनको हमने कर दिया कि किस तरह का। अब हम आते हैं अपर की तरफ कि अपर किस तरह काम करता है, और इसकी तरह लोअर, प्रॉपर और ट्रिम। तो हमारे पास ये भी अपर क्या करता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी टू लर्न, ये सारे के सारे स्मॉल केसेस में। तो ये इसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो हम अपर लिख लेंगे और इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या कर दिया है, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। जिस तरह हमारे पास एमएस वर्ड में था कि हम अपने वर्ड को किस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते थे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल कीज। तो हमारे पास ये ऑप्शन मेन्यू नहीं है, तो ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में फार्मूले के ज़रिए कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास हैं लोअर की, तो ये हमारे पास ऑलरेडी लोअर में है, तो फिर भी मैं आप लोगों सॉरी लोअर में है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। सॉरी यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि ई को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लोअर पे कन्वर्ट करेगा, फिर इसको तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेस वगैरह देना चाहता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद हमारे पास सॉरी अब मैं ट्रिम कर देता हूँ, फिर बाद में ये करूँगा। ट्रिम का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं इजी टू लर्न, इजी ऑटो के दरमियान हमने ज़्यादा स्पेसेस लगाए थे जो फालतू हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या कर देता है, ट्रिम इनको हटा देता है और नॉर्मल कंडीशन में उसको लेकर आता है। तो अब आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इजी टू लर्न नॉर्मल कंडीशन में इसको क्या कर दिया है, लेकर आया है ये। तो अब हमारे पास बात आती है प्रॉपर की कि प्रॉपर किस तरह काम करता है। तो ये हमारे पास पेयर वर्ड केस आता है। प्रॉपर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर काउंटर। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ड को क्या कर रहे हैं, कैपिटल और स्टार्ट में कैपिटल कर दिया। जिस तरह ई स्मॉल था कैपिटल कर दिया, ई तो पहले से था, लेकिन 2 स्मॉल था, टी कैपिटल कर दिया, एल स्मॉल था, अब क्या कर दिया इसको कैपिटल हैं। लार्ज और स्मॉल की लार्ज किस तरह काम करते हैं और स्मॉल किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 34, 56, 98 और तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख दिए। तो लार्ज असेंडिंग और डिसेंडिंग की तरह काम करता है। लार्ज में के बड़ी वैल्यू है वो टॉप पे आ जाएगी, और इस तरह उसके बाद जो वैल्यू उसके नीचे, तो सबसे स्मॉल वैल्यू लास्ट पे आ जाएगी। तो डिसेंडिंग और डिसेंडिंग, लार्ज स्मॉल इसी तरह काम करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे लार्ज, ये किस तरह काम करेगा, हम क्या करेंगे, एरे मांग रहे हैं कि एरे को सेलेक्ट करो, फिर आप क्या करेंगे, इसको लॉक करोगे खंड F4 से, F4 की आप लगा लेंगे, प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा और रो, ROW, उसके बाद 1 फुल क्लोन 1, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे, तो फिर आप एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे
हाईएस्ट वैल्यू 112 है, तो इस तरह 98 है, 56, 47 और 34, 23। तो ये लार्ज का काम था। इस तरह अब हम स्मॉल यूज़ करेंगे कि स्मॉल किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करूँगा स्मॉल एरे, फिर उसके बाद A4 कॉमा रो 1 फुल कोलोन 1 एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 23 जो स्मॉल हैं वो सारे वो टॉप पे लेकर आए हैं। तो ये था हमारे पास लार्ज और स्मॉल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। आप इन चीज़ों को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो मैंने आप लोगों के लिए 62 फार्मूलेस कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी इसमें कोई मसला ना हो। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं ये फार्मूले और डिफरेंट तरीक़ों से इम्प्लीमेंट करके आप उसको देखकर आसानी के साथ और भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।